हेलो देयर, हाउ आर यू? होपफुली ऑल बीन डूइंग ग्रेट। वेल, आज के इस लेक्चर में हम पंक्चुएशन मार्क्स, हाइपन, डैश और कोटेशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डैश। डैश हमारे पास एक ऐसा सिंबल है जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक को हम एम डैश कहते हैं और दूसरे को हम इन डैश कहते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। इन डैश का हम ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमने दो चीज़ों के दरमियान रेंज को डिस्क्राइब करना होता है या फिर डिफ्रेंशिएशन को जाहिर करने के लिए हम इन डैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1992 to 2000। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हमारे पास दो डेट्स के दरमियान या फिर दो चीज़ों के दरमियान रेंज के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है। एल्यूमिनियम एंड नाइट्रेट, इसके दरमियान अगर हम डैश का इस्तेमाल करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इम डैश की बात करें तो इम डैश में एक से ज़्यादा डैशेस होते हैं। It can be used in the place of a comma, parenthesis and colon. We use it to enhance the readability and emphasize at the end of the sentence. इसको हम सेंटेंस के आखिर में कंक्लूजन के वक्त इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी और एम्फेसाइज के लिए। इसको हम कॉमा, पेरेंथेसिस और सेमीकोलन या फिर कॉलन की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, He gave him his answer no। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सेंटेंस के एंड में एम्फेसाइज के लिए हमने इम डैश का इस्तेमाल है। अब अगर हम कोटेशन मार्क्स के बारे में बात करें तो कोटेशन मार्क्स में हमारे पास दो तरह के मार्क्स होते हैं। एक को हम डबल कोटेशन मार्क्स कहते हैं और एक को हम सिंगल कोटेशन मार्क्स कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने डायरेक्ट नरेशन में यूज़ करते हुए देखा होगा कि हम इन्वर्टेड कामास को इस्तेमाल करते हैं। यही डबल इन्वर्टेड कामास जो होते हैं ये हमारे पास एक्चुअल में कोटेशन मार्क्स होते हैं। ये हम किसी बंदे के डायरेक्ट नरेशन को या स्पीच को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड स्टार्टिंग कोटेशन मार्क्स, आई एम ओके एंड इन कोटेशन मार्क्स। So we can say that it can be used at the beginning and in the end of the quotations. Aslam said, I am going to Maldan. So these are some of the common examples of the double quotation marks. What about the single quotation marks? We normally say that we use the single quotation marks for the quotation within quotation. For example, he said to me, double quotation marks, I saw Aslam in the ground and he said to me, single quotation marks, I am all right। फिर आप लोगों ने सिंगल कोटेशन को बंद करना है और फिर होगा and I believe in him। फिर आप लोगों ने डबल कोटेशन को बंद करना है। तो इस एग्जाम्पल को समझने से आपके समझ में ये बात ज़रूर आई होगी कि सिंगल कोटेशन को हम कोटेशन के अंदर कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। होपफुली ये टॉपिक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ दो पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं जिसमें हमने इलिप्सिस और अपॉस्ट्रोफी के बारे